सर्दियों का मौसम शुरू होते ही दिल्ली का टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और फिर से एक बार मोदी सरकार नहीं, फिर से एक बार दिल्ली पर किसानों का प्रहार। अलग अलग किसान संगठनों के किसान फिर से दिल्ली पर कूच करने की तैयारी कर रहे हैं और कई क्षेत्रों में अंदर घुस भी गए हैं। और ऐसा करने के पीछे क्या रीजन है, किसानों की क्या डिमांड्स है, सरकार का क्या पक्ष है, आज के इस वीडियो में इसी बात पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनुभव है और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सारे न्यूज़ पोर्टल बीट BBC, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस सबकी लगभग एक ही हेडलाइंस पिछले 2 दिनों से है और वो ये है, वाई इंडिया फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग अगेन। अभी फिर से किसानों ने प्रोटेस्ट क्यों स्टार्ट कर दी है, उसको समझने से पहले हमको सन 2020 के प्रोटेस्ट की यादें पहले ताज़ा करनी पड़ेंगी। 2020 का प्रोटेस्ट 3 प्रस्तावित कानूनों के खिलाफ था, जिसे किसान काले कानून भी कह रहे थे, जो कृषि उपज की बिक्री, मूल्य निर्धारण और भंडारण के नियमों से संबंधित था, यानी कि सेल, प्राइसिंग और स्टोरेज। किसान यूनियनों ने ये कहा था कि ये कानून किसानों को बड़ी कंपनियों के हाथों में छोड़ देंगे और उनकी आजीविका नष्ट हो जाएगी। कुल मिलाकर नए कानून निजी खरीदारों को भविष्य की बिक्री के लिए आवश्यक वस्तुओं को जमा करने की अनुमति भी देते हैं, जो पहले केवल सरकारी अधिकृत एजेंट ही कर सकते थे। और वे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नियमों की रूपरेखा भी तैयार करते थे, जहां किसान किसी विशिष्ट खरीदार की मांग के अनुरूप अपने उत्पादन को तैयार करते थे। यानी कि कोई एक फर्म होगी जो मान लीजिए 10 किसानों से कांटेक्ट करती है और 10 किसानों के पास 10-10 एकड़ जमीन है, यानी 100 एकड़ की एक साथ खेती होगी और उससे जो उपज पैदा होगी वो उस कॉन्ट्रैक्टर को, किसानों को बेचनी पड़ेगी और उसके बदले में उनको अपनी खेती का दाम मिल जाएगा। सबसे बड़े बदलाव में से एक यह है कि किसानों को अपनी उपज सीधे निजी खिलाड़ियों, कृषि व्यवसायों, सुपरमार्केट चेन और ऑनलाइन किराना विक्रेताओं को बाजार मूल्य पर बेचने की अनुमति होगी। अधिकांश भारतीय किसान वर्तमान में अपनी अधिकांश उपज सरकार द्वारा नियंत्रित थोक बाजारों या मंडियों में सुनिश्चित न्यूनतम कीमतों पर बेचते हैं। ये बाजार किसानों को अक्सर बड़े भूमि माफियाओं और व्यापारियों या कमीशन एजेंटों से बनी समितियों द्वारा चलाए जाते थे, जो बिक्री में दलाली करने, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करने, यहाँ तक कि सौदों की बिक्री के लिए बिचौलियों का भी काम करते थे। और इन्हीं सब चीज़ों से बचाने के लिए कानून बनाए गए थे, जिससे किसान सीधे अपनी फसल को डायरेक्ट जो खरीदने वाला है उसको बेच सके। यह एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और नियमों और व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक रिश्तों पर आधारित है। ये सुधार कम से कम कागजों पर किसानों को इस तथाकथित मंडी प्रणाली के बाहर अपनी उपज बेचने का विकल्प देते थे। महीनों तक इस बात पर जोर देने के बाद भी किसानों को ये बात समझ में नहीं आई और पीएम मोदी ने घोषणा की कि उनकी सरकार 19 नवंबर 2021 को कानूनों को निरस्त कर देगी। कुछ दिनों बाद संसद ने सुधारों को रद्द करने के लिए विधेयक पारित कर दिया। इस कदम को किसानों की जीत के रूप में देखा गया और एक शक्तिशाली उदाहरण भी बताया गया कि कैसे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन अभी भी सरकार को सफलतापूर्वक चुनौती दे सकते हैं। लेकिन किसानों ने तुरंत विरोध स्थल को नहीं छोड़ा और तब तक विरोध को जारी रखा जब तक सरकार ने एक औपचारिक पत्र नहीं दे दिया, जिसमें उनकी कई और अन्य मांगों को स्वीकार किया गया था। सरकार ने विरोध के दौरान मरने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा देने पर भी सहमति व्यक्त की थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग यानी कि MSP, सरकार ने एक समिति बनाने का वादा किया था, जिसमें संघीय और राज्य सरकारों, कृषि वैज्ञानिकों और किसान समूहों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, ऐसी बातें कही गई थी। अब किसान क्या मांग कर रहे हैं, तो प्रदर्शनकारी किसान पिछले भूमि अधिग्रहण कानूनों के तहत भूखंडों के 10% आवंटन और मुआवजे में करीब 64.7% की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, जो बाजार दर से 4 गुना के बराबर है। यानी कि सर्कल रेट को बढ़ाना पुराने मुआवजे कानून के हिसाब से, जो 2013 से पहले था, और जो लैंड किसी भी बिल्डर द्वारा डेवलप कर दी जाएगी उसमें भी 10% हिस्सेदारी। उनकी अन्य मांगों में भूमिहीन किसानों के बच्चों के लिए रोजगार और पुनर्वास की व्यवस्था, उच्चाधिकार समिति द्वारा जारी निर्देशों का कार्यान्वयन और बसे हुए क्षेत्रों को फिर से बसाने की उचित व्यवस्था शामिल है। MSP के लिए कानूनी गारंटी के अलावा किसान स्वामीनाथन आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों को लागू करने,
किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करने और पिछले 2020-21 के आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसान भारतीय किसान परिषद यानी बीकेपी और किसान मजदूर मोर्चा केएमएम और संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम सहित अन्य संबद्ध समूहों से जुड़े हुए हैं। भारी सुरक्षा के बावजूद किसान बैरिकेड तोड़कर दिल्ली के बॉर्डर के इलाकों में घुसने में सफल हो गए और फिर से एक बार सरकार और किसानों के बीच में 10-10 रुपए रामबाग 10-10 रुपए रामबाग वाली ब्लैकमेलिंग स्टार्ट होने वाली है, जिसमें किसान बोलेगा कि भैया 10 का लगा दो, सरकार बोलेगी नहीं नहीं 15 का लगेगा। फिर किसान बोलेगा भैया 10 का लगा दो, सरकार बोलेगी 15 का लगेगा। सरकार कुछ कहेगी, किसान कुछ समझेंगे, किसान कुछ कहेंगे, सरकार कुछ समझेगी और ऐसे ही कई महीनों की वार्ता चलेगी। और उसमें आम आदमी जो दिल्ली एनसीआर में रहता है, नौकरी करता है, नोएडा, दिल्ली और गुड़गांव बाई रोड जा रहा है, सड़कें बंद रहेंगी और 10-15 किलोमीटर घूम घूम कर जाया करेगा और वो परेशान होगा और अंत में उस नौकरी के बदले जो उसको तनख्वाह मिलेगी उस पर टैक्स भी भरेगा। संसद का इस साल का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से स्टार्ट हो गया है। जो पहले ही अडानी वाले मुद्दे पे और मणिपुर वायलेंस के मुद्दों पर गर्म था, उसमें ये एक नया मुद्दा और जुड़ जाएगा। सरकार की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने किसानों से अपील की कि इशू को पीसफुली रिजॉल्व करने के पक्ष में ध्यान दें। साथ ही जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी इस पे डिस्कशन स्टार्ट कर दी है। अब जानते हैं कि भारत में किसानों का विरोध इतना महत्वपूर्ण है क्यों। तो भारत में किसान सबसे प्रभावशाली समूहों में से एक है, जो सबको पता है कि सरकार इनको नाराज नहीं करेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा मतदाता इन्हीं ग्रुप से आते हैं, क्योंकि भारत की आधी से ज्यादा आबादी गाँव में रहती है, जो मूलतः खेती पर ही बेस्ड है। और सरकार इन किसान समूहों या किसानों को नाराज नहीं कर सकते हैं, कम से कम तब तक जब तक सरकार का विरोध करने वाले किसानों के विरुद्ध में सरकार उनसे ज्यादा किसानों को न खड़ा कर दे जो सरकार के पक्ष में खड़े हों। किसानों के मार्च ने भारत की राजधानी में उनके पहले विरोध प्रदर्शन के दौरान व्याप्त अराजकताओं की यादें ताजा कर दी हैं, जिसने दिल्ली की सीमाओं तक महीनों तक बंद रखा और सरकार का हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और बाद में आप सबने न्यूज पे देखा होगा कि कैसे लाल किले पे चढ़ के तिरंगे को हटाने वाली चीजें हुई थी। पीएम मोदी की सरकार ने अब तक किसानों के साथ 2 नए दौर की वार्ताएं की हैं। हालांकि किसानों ने बातचीत को विलंब करने की रणनीति कहा है और अपना विरोध वापस लेने से इनकार कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सुरक्षा बलों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में उनके मार्च को रोक दिया गया था। और प्रदर्शनकारी किसानों ने केंद्र सरकार पर उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कदम नहीं उठाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि 18 फरवरी से केंद्र ने उनके साथ अभी तक कोई बात नहीं की है। अब इस बार किसान यूपी के बॉर्डर के साइड से दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये थी अभी तक की इस मुद्दे पे जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।